नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आपका किरण पब्लिकेशन की बुक एसएससी सामान्य अध्ययन से है। ठीक है, जो फुल्ली अपडेटेड है और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया भी गया है, जिसको मैं आपको बताऊँगा। तो टॉपिक जो है वो एकदम फर्स्ट चैप्टर से मैं लेकर आया हूँ, भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, मैं इसको दो भाग में बांट दूंगा, एक साइंस का अलग और एक सोशल साइंस का अलग। ठीक है, सोशल साइंस में आपका रहेगा जियोग्राफी, इकोनॉमिक और सिविक्स और आपका हिस्ट्री, और साइंस में रहेगा कंप्यूटर और साइंस। इसको दो भाग में बांट के मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है टाइप 1 में कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। ठीक है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, पुरालेख विद्या में शिलालेखों का अध्ययन होता था। ठीक है, जिसमें आपका अभिलेख यानी शिलाओं पर, मूर्तियों पर, मंदिरों में, मुहरों में जो चीज लिखा हुआ रहता था उसका अध्ययन किया जाता था। देखिए, सारे प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवस्था थी व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी वहाँ का जो शहरी जीवन था वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या था? व्यवस्थित था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था, और प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उसी निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गों में विभक्त थे। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। चलिए देवी माता की पूजा संबंधित थी। किससे संबंधित थी देवी माता की पूजा? तो देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मोहनजोदड़ो में स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे देवी कहा गया है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन आपका है धान्यागार। इसको धान्यागार, अन्न कोठार या अन्नागार भी कहा जाता है। ये आपका 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। चलिए, निम्नलिखित विद्यमानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। ठीक है, कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। और हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिमी पंजाब में। और हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले इसी कारण से इसे हड़प्पाई संस्कृति हुई। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई, इसलिए इसको हड़प्पाई संस्कृति कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, देमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देमाबाद में हड़प्पा संस्कृति के समय के रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर थी। ठीक है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर थी, जिसमें 2 बैल लगे थे, और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई पर खड़े एक पुरुष द्वारा खींचा जा रहा है। यह स्थल खुदाई से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति की कांसे की कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। देमाबाद किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है, ये आपका 1 मिनट बड़ा करते हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो स्थित किस जिले में है? तो सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। इसका उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य अवशेषों में स्नानागार, अन्न भंडार, कॉलेजिएट भवन आदि शामिल हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। चलिए, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस आपका निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो ये जो है, ये आपका लिया गया था उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद से। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। कहाँ जा रहे हो? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ठीक है, भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी, और ऋग्वेद के वर्ण शब्द के रंगों में अर्थ तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो ये खोजा जा सकता है आपका ऋग्वेद की संहिता में। एक मिनट, ऋग्वेद की संहिता में नहीं खोज सकते, इसको सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। ठीक है, सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इसे गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये व्यवसाय पर। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान जानकारी नहीं थी, किसकी जानकारी नहीं थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, वर्ण व्यवस्था यानी जाति की। ठीक है, बल्कि उसमें उस समय व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से थे? तो देखिए, कोई कहता है कि जौ है, कोई कहता है गेहूं है। ठीक है, लेकिन इसमें आप अगर माना जाए तो जौ ज़्यादा होता है, जौ को ही सही माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद जो है, ठीक है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है, जिसमें एक ही अनाज यानी जौ का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। आगे सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो देखिए, आगे सूत्र जो है आपका आयुर्वेद में है। ठीक है, आगे के समय संपन्न प्रपन्न के प्रयोजन के लिए कई मंत्र हैं और पालन किए जाने वाले नियम है इस बुक में। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो देखिए, इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, छत्तीसगढ़। ठीक है, वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के कुछ वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फॉसिल्स पाए गए हैं। इस इलाके में 6 फॉसिल्स पाए मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन 2, अज्ञात लिपि। यानी अभी तक सिंधु लिपि की भांति उसकी भाषा भी अज्ञात ही है, और ऐसी स्थिति में लिपि अन्वेषण के लिए कोई द्विभाषिक लेख ही सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अभी तक इस तरह का कोई द्विभाषिक लेख प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, समिति। सारे प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आपका बीएसएससी, बीपीएससी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जीएसएससी के लिए भी, अब जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये 18 नंबर सवाल है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? तो समीप बैठना यानी पास बैठना। चलिए, दिल्ली पुलिस में भी पूछा हुआ सवाल है। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सप्त सिंधु। ठीक है, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु है। वह क्षेत्र जहाँ 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थान के रूप में अपनाया सप्त सिंधु का क्षेत्र कहलाया, यानी 7 नदियों का क्षेत्र। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि हो जाएगा। अधिकांश समकालीन सभ्यताओं के समान कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, और लोग लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे, और जौ गेहूँ यहाँ का मुख्य भोज्य फसलें थी। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, और यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था, और आरंभ में उसमें केवल 8800 श्लोक थे, यानी 8800 श्लोक थे। ठीक है, और फिर बाद में याद रखिएगा, गणेश द्वारा लिखित श्लोकों को जो नाम दिया गया वो जय था, और बाद में कई कहानियों को जोड़कर पुस्तक के श्लोकों की कुल संख्या आपका कितना हो गया? तो पुस्तक के श्लोकों की कुल संख्या 100,000 यानी 1,00,000 हो गया। ठीक है, जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई, और अंत में पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया। चलिए, सिंधु घाटी में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी में कालीबंगा जो प्रसिद्ध है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, मिट्टी के पात्र के लिए। जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? तो वे थे अगस्त्य मुनि। कौन थे? अगस्त्य मुनि। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा
कि दक्षिण भारत के आर्यों से संबंधित जो थे वो अगस्त्य मुनि थे, और इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। और दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे आगे चलते हैं। हम उसको टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज डालेंगे, ठीक है। और संडे को लॉन्ग वीडियो बनाएंगे 2 घंटा 3 घंटा का। चलिए, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का जो स्थल पाकिस्तान में है वो है आपका ऑप्शन 4 हड़प्पा। हड़प्पा एक पुरातत्वीय स्थल है जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 1 पुनर्परीक्षा 30/8/2015 में पूछा गया था। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें सब वेद का नाम है, एक पुराण का नाम है, तो ये विषम शब्द है। चौथा वेद होगा आपका अथर्ववेद। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चौपाया के स्वामी पशुपति के स्वामी हैं। उपनिषद क्या है? तो देखिए, उपनिषद जो है, उपनिषद आपका मूल पाठों का एक संग्रह है, ठीक है। मूल पाठों का एक संग्रह है जिसमें हिंदुत्व के कुछ मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया गया है। यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत। निम्नलिखित का मेल करना है। हाँ, ये देखिए, निम्नलिखित का मेल करना है तो इसमें हो जाएगा। देखिएगा, पुरोहित की मूर्ति को प्राइस्ट किंग के रूप में भी जाना जाता है, और यह दाढ़ी वाले कुलीन व पुरुष या उच्च पुरोहित की अर्थ प्रतिमा है जिसकी खोज सिंध पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में की गई थी। सिंध पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में, यानी ये हो जाएगा इसका। और बी नंबर जो सवाल है, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है। तो कालीबंगा जो है ये हल्का चिन्ह मिला था। लोथल, लोथल हो जाएगा आपका बंदरगाह हो जाएगा, यानी पतन। और हड़प्पा हो जाएगा आपका ग्रेट बात। और मोहनजोदड़ो इसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? 1 मिनट। तो जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया उस बुक का नाम है आपका अथर्ववेद, यानी जादुई नियमों का वेद भी इसको कहते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला वेद है आपका अजुर्वेद, ठीक है। अजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों और धर्म विधियों को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित करने हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद है। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 जल संरक्षण, ठीक है। धोलावीरा का सिंधु स्थल अपने अत्याधुनिक जल संग्रहण की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो लिया था, ये लिया था आपका कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का माना कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। और वर्तमान कुशीनगर को पूर्व बुद्ध काल में कुशावती और उत्तर बुद्ध काल में कुशीनारा के साथ चिन्हित किया गया है। और कुशीनारा मल्ल राज्य की राजधानी थी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक थी। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता आपका इंद्र है, ठीक है। ऋग्वेद काल के दौरान मानवतारोपी भगवान, ठीक है, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे, और उन्हें दैत्यों के विरुद्ध जीत में आर्य सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए युद्ध देवता की भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कितने प्रकार के? 8। तो इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो वैदिक काल के दौरान जब एक पुरुष और महिला अपने परिवार की स्वीकृति के बिना प्रेम विवाह कर लेते थे, वैसे विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। तो इसमें क्या हो जाएगा?
सवाल है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 व्यापारिक नगरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रय का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 अथर्ववेद। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो ऋग्वेद सभ्यताएं जहाँ स्थित थी उसको कहते हैं सरस्वती नदी। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पाई स्थल मांडा जो है ये आपका स्थित था ऑप्शन 1 चेनाब नदी के किनारे। मांडा पीर पंजाल रेंज की तलछटी में चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है। इसकी खुदाई 1976 से 77 के दौरान भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जेपी जोशी के नेतृत्व में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 नौवां मंडल। ठीक है। यानी ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं। कितना सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं इसमें। ठीक है, 1028 सूक्त। और फिर जिनमें देवताओं की स्तुति की गई, जिसमें देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है, यही सर्वप्रथम वेद है, याद रखिएगा। और ऋग संहिता में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, याद रखिएगा। ठीक है, और 10 मंडल हैं और याद रखिएगा 9वें मंडल को सौम मंडल भी कहा जाता है। 1028 सूक्त हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 लोथल। तो ये था आपका 41 प्रश्न। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसका अभी अगला पार्ट में फिर लेकर आऊँगा। तो टोटल बहुत सारे प्रश्न हैं, 370-75 प्रश्न है खाली प्राचीन भारत से। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।